मेरे प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं द गोल्ड वॉच, उसकी आधे लेसन की अभी हमने रीडिंग कराई थी, आपको हिंदी बताई थी और हमने वर्ड मीनिंग आपको बताई थी। अब हम इसका थर्ड पार्ट इसका शुरू कर रहे हैं द गोल्ड वॉच का। सबसे पहले हम बच्चों ये रीडिंग कराएंगे। रीडिंग करने के बाद में आपको वर्ड मीनिंग बताएंगे। कुछ बच्चों की क्वेरीज हैं, वो रीडिंग करने के बाद में फिर हम आपको समझा देंगे। बच्चों ये द गोल्ड वॉच ये हमारे शॉर्ट स्टोरीज की ये फर्स्ट लेसन है जिसको अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं। और उसके इसमें से पहले भी हमने बता दिया केवल शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए अब हम पहले रीडिंग करेंगे। लिसन, you must buy some ointment for the child. She threw a commanding look at him. Sanku felt that each of the sore on the child's festering body was staring at him a gruesome way. A moment passed in silence. What sort of ointment? Sanku asked like a fool. Ointment for the sores, continued the wife. You mean you have not seen the sores all over the child's body? Yes. How many paise worth of ointment? At least 13 paise worth. We must apply it for 3 days at least. Sanku began to walk with bent head. Please, she called out in a soft voice. Sanku looked back. She spoke gently. Please bring 2 ripe bananas when you come back in the evening. The baby starts crying at night and I have no milk to give him. She stood there pulling up her blouse with her left hand. Then Sanku noticed her belly bulging out. Was it another burden on the way? Sanku was stunned. He cursed himself and with a deep sigh he resumed his walk to a factory. Listen, do not forget, the wife reminded him. Sanku nodded his head and walked on. At 1 o'clock, the bell rang for the interval. Everyone rushed in haste to homes, hotels, or tea shops for lunch. Sanku was the only one who did not go anywhere. He stood leaning against a pillar in a corner on the west side of the office. His heart was clouded and bursting with impatience. A few moments passed. The engineer, a short, fat Englishman with cat-like eyes who looked like a marble statue, got out of the room, closed the door and left. As usual, there was no watch on his wrist. Sanku's heart felt cool with relief. A few more moments passed. Sanku looked all around. There was nobody in sight. He walked towards the office. The glass window, as usual, was only partially closed. The gold watch was on the table. How it glittered! His heart beat faster. The Englishman would return after lunch and his siesta only by 4 o'clock. A good opportunity. There was nobody around. बच्चों, ये 15 पैराग्राफ्स अभी हमने इसकी रीडिंग की। अब हम इसमें जो वर्ड मीनिंग है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ऑइंटमेंट, मरहम। कमांडिंग लुक, अधिकार युक्त देखना। फेस्टिंग बॉडी, फोड़े फुंसी वाला शरीर। स्टेरिंग, एकटक देखना। ग्रूसम वे, भयानक तरीका। सोर्स, घाव। बल्जिंग आउट, बाहर निकलना। स्टंट, मूर्तिवत होना, अवाक रह जाना। कर्स्ड, कोसना। नॉडेड, सिर हिलाना। इन हेस्ट, जल्दी में। इम्पेशेंस, अधीरता। अ मार्बल स्टैच्यू, संगमरमर की मूर्ति। पार्शली, आंशिक। ग्लिटर्ड, चमकना। सिएस्टा, झपकी। बच्चों, ये 15 तक जो हैं ये मैंने आपको करा दिए। जब हम नेक्स्ट 16 to 20 जब पैराग्राफ रीडिंग करेंगे तो हम इसके वर्ड मीनिंग आपको बाद में बताएंगे। और इससे पहले वाला ये जो पेपर है, एक बच्चे ने हमसे पूछा था, सर ये समझ में नहीं आ रहा है बेटा, ये ट्रेम्बल्ड, कांपा, और ब्रीथलेस, इसको कहते हैं सांसें उखड़ना। ठीक है, और बाकी हमने वर्ड मीनिंग आपको बता दिए।
और आप इनको लर्न करेंगे। बच्चों कुछ एक बच्चे ने पूछा था, सर वर्ड मीनिंग हम जो लर्न कर रहे हैं क्या ये एग्जाम में आएंगे? नहीं बच्चों, मैंने पहले भी बताया है, इसमें कोई एक्सरसाइज, कोई वर्ड मीनिंग, कोई एक्सप्लेनेशन, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएंगे, केवल इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसीलिए मैं इसकी रीडिंग आपको वर्ड टू वर्ड करा रहा हूं, इसकी हिंदी आपको बता रहा हूं, और आप जब पूरा लेसन हो जाएगा तब हम इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो एक साथ करेंगे। बच्चों कल मैंने आपको बताया था कि वो फैक्ट्री के लिए जब तैयार होके जाने वाला था तो उसकी वाइफ ने उसको रोका और कहा कि देखो बच्चे का पूरा शरीर फोड़े फुंसी से पूरा दुख रहा है और इसको ऑइंटमेंट की, मरहम की जरूरत है, जब आप आए तो शाम को मरहम जरूर लेते आना। तो अचानक वो जिस तरह से बोलती है कि कुछ पता ना हो, तो एकदम पूछा मरहम, कैसा मरहम? तब वो पत्नी बताती है बच्चे के लिए चाहिए, बच्चा बहुत परेशान रहता है। साथ ही उसने ये भी कहा कि देखो शाम को जब आप आए तो अपने साथ कुछ केले, 2 केले भी आप लेकर आए, क्योंकि बच्चा रात में रोता है, मेरे पास उसको देने के लिए दूध नहीं। तब उसने, शंकु ने नोटिस किया कि उसके घर पर एक अनचाहा मेहमान भी आने वाला है। 2 बच्चे पहले से ही उसके परिवार में मौजूद थे, पत्नी थी, अपना घर का खर्चा वो नहीं चला पा रहा था, कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन उसके बाद में भी एक नया मेहमान और आने वाला था। इसलिए उसने अपने आप को कोसा कि इतना बड़ा ये जो एक परिवार पर बोझ बढ़ने आ रहा है, उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार था। फैक्ट्री में जब वो पहुंच गया तो उसने देखा घड़ी एज यूजुअल अपनी जगह पर थी, और जो इंजीनियर जो अंग्रेज था वो अपनी जगह पर बैठा हुआ था। जैसे इंटरवल हुआ, जब भोजन अवकाश हुआ, भोजन अवकाश, लंच हुआ, तो सब लोग, कोई अपने घर पर, कोई चाय के लिए, कोई होटल, सब वहां से चले गए। केवल अकेला शंकु वहां पर रह गया। शंकु तो आज डिसाइड करके आया था कि मुझे हर हाल में उस घड़ी को चुराना है। उसने देखा वो खिड़की उसी तरह से आधी खुली हुई थी और वहां पर उस अंग्रेज की वो घड़ी रखी हुई थी। उसने थोड़ा राहत की सांस ली, रिलीफ किया उसने कि चलो मेरे लिए घड़ी मौजूद है, मैं अब आसानी से इसको चुरा सकता हूं, और जो मैनेजर, जो इंजीनियर है, ये शाम को 4 बजे तक लौटकर नहीं आएगा। चारों तरफ उसने देखा, उस फैक्ट्री में कोई भी नहीं था। अब उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो जाकर तुरंत घड़ी को ले ले। तो बच्चों आज हमने ये 15 जो पैराग्राफ ये पढ़े हैं, 5 पैराग्राफ पढ़े हैं, इसकी हिंदी मैंने बता दी। एक बात मैं और आपको बता दूं बच्चों, ये पूरी जो हिंदी है, एक बार मैं पूरा आपको स्टोरी, जब ये पूरी खत्म हो जाएगी तो मैं आपको स्टोरी हिंदी इंग्लिश में पूरी स्टोरी भी मैं आपको समझा दूंगा, जिससे कि आप आसानी से उसको समझ लें। और वर्ड मीनिंग एग्जाम की वजह से नहीं, आपके समझाने के लिए, समझने के लिए ये मैंने आपको वर्ड मीनिंग बताए हैं, इनको आपको लर्न करना है। मुझे बच्चों बहुत खुशी होती है कि जब आप होमवर्क करके भेजते हैं, आज भी बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क करके भेजा और कहते हैं कि सर टेस्ट ले लिए। बच्चों कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम्स हैं, अभी हम टेस्ट नहीं ले सकते। हाँ, जो आप होमवर्क करके मुझे भेजते हैं मैं उसको चेक कर लेता हूं, और उसमें जो भी गलतियां, अगर वैसे तो है नहीं है क्योंकि आप इसमें से उतारते हैं, इसकी कोई गलतियां नहीं है। लर्न कितना कर लिया है इसके लिए हम कोई ना कोई टेक्निक निकालेंगे और तब आपका बैठ के हम जरूर टेस्ट लेंगे, और इस स्टोरी को कल हम इसी तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे। कि हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।